नमस्कार दोस्तों, रियांश झारखंड अपडेट में आपका स्वागत है। तो चलिए हम आज जानते हैं झारखंड से जुड़ी खबरों को। राज्य में 10 साल से लंबे अंतराल के बाद अब होगी शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट के लिए 21 अप्रैल से मांगे गए आवेदन। उम्र सीमा में 9 वर्ष की छूट। राज्य में 10 वर्ष बाद झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा होगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने शनिवार को परीक्षा को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अभ्यर्थी 21 अप्रैल से 21 मई तक जैक की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकेंगे। कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 के लिए अलग अलग परीक्षाएं ली जाएंगी। अभ्यर्थी चाहे तो दोनों कोटि की परीक्षाओं में शामिल हो सकते हैं। परीक्षा में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष निर्धारित की गई है, जबकि अधिकतम सीमा कार्मिक विभाग द्वारा निर्धारित सीमा के अनुरूप होगी। अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी गई है। नियमावली के अनुसार अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में पिछली परीक्षा और इस परीक्षा के बीच के अंतराल में 1 वर्ष कम करके छूट दी जाएगी। राज्य में पिछली परीक्षा वर्ष 2016 में हुई थी। इस वर्ष परीक्षा होने पर अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में 9 वर्ष की छूट मिलेगी। वहीं 58 वर्ष तक के पारा शिक्षक परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। आवेदन जैक की वेबसाइट www.jac.jharkhand.gov.in के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं। आगे, झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने जारी किए दिशा निर्देश और सिलेबस। अभ्यर्थियों की मांग पर सिलेबस और पास मार्क्स में किया गया बदलाव। अभ्यर्थियों को परीक्षा पास करने के लिए अब ओवरऑल क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होंगे। सिलेबस में भी स्नातक स्तर से घटाकर इंटर और मैट्रिक स्तर का किया गया। कोटिवार क्वालिफाइंग मार्क्स सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 60%, पिछड़ा वर्ग 1, पिछड़ा वर्ग 2 55%, SC ST विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह दिव्यांग के लिए 52% मार्क्स क्वालिफाइंग के लिए लाने होंगे। अब सभी विषयों में अलग अलग पास करना अनिवार्य नहीं। अभ्यर्थियों को झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने के लिए अब सभी विषयों में अलग अलग पास मार्क्स लाना अनिवार्य नहीं होगा। अब अभ्यर्थी अपनी अपनी कोटि के लिए निर्धारित ओवरऑल पास मार्क्स के आधार पर ही परीक्षा उत्तीर्ण माने जाएंगे, जबकि पूर्व की नियमावली में ओवरऑल मार्क्स पास मार्क्स जो था वो उसके अलावा अलग अलग खंडों के लिए भी न्यूनतम अंक निर्धारित थे। लेकिन इस परीक्षा में अलग अलग विषयों के लिए अब पास मार्क्स लाना अनिवार्य नहीं है। परीक्षा शुल्क अधिकतम 1500 और न्यूनतम 600 रुपये निर्धारित किए गए हैं। परीक्षा के लिए सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लिए या अभ्यर्थियों को दोनों कोटि की परीक्षा में शामिल होने पर अधिकतम 1500 रुपये शुल्क देना होगा। वहीं एक कोटि की परीक्षा में शामिल होने पर 1300 रुपये शुल्क देना होगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को क्रमशः 700 और 800 रुपये, जबकि विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के अभ्यर्थी को 500 और 600 रुपये परीक्षा शुल्क देना होगा। इधर जेटेट में जिलावार भाषा का चयन। जिला जनजातीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा। रांची में कुड़ुक, खड़िया, मुंडारी, भूमिज, क्षेत्रीय भाषा नागपुरी,
पंचपरगनिया, कुरमाली बांग्ला। लोहरदगा में कुड़ुक नागपुरी, गुमला में कुड़ुक खड़िया नागपुरी, सिमडेगा में खड़िया मुंडारी कुड़ुक नागपुरी। पश्चिमी सिंहभूम हो मुंडारी कुड़ुक संथाली कुरमाली उड़िया। पूर्वी सिंहभूम हो मुंडारी कुड़ुक संथाली भूमिज कुरमाली उड़िया बांग्ला। सरायकेला हो मुंडारी संथाली भूमिज पंचपरगनिया उड़िया बांग्ला कुरमाले। लातेहार कुड़ुक नागपुरी, पलामू कुड़ुक नागपुरी, गढ़वा कुड़ुक नागपुरी। दुमका संथाली खोरठा बांग्ला, जामताड़ा संथाली खोरठा बांग्ला, साहेबगंज संथाली खोरठा बांग्ला, पाकुड़ संथाली खोरठा बांग्ला, गोडा संथाली खोरठा, हजारीबाग संथाली कुड़ुक नागपुरी कुरमाली खोरठा, कोडरमा संथाली कुरमाली खोरठा, चतरा संथाली कुड़ुक मुंडारी नागपुरी खोरठा, बोकारो संथाली नागपुरी कुरमाली खोरठा बांग्ला, धनबाद संथाली नागपुरी कुरमाली खोरठा बांग्ला, गिरिडीह संथाली खोरठा कुरमाली, देवघर संथाली खोरठा, रामगढ़ संथाली कुड़ुक नागपुरी कुरमाली खोरठा, खूंटी कुड़ुक खड़िया नागपुरी पंचपरगनिया कुरमाली। ये सभी विषय का जिलेवार भाषा है। राज्य में 10 साल के लंबे अंतराल के बाद अब यह परीक्षा जो होने वाली है, इनमें सभी विषयों में क्वालिफाइंग के लिए मार्क्स लाना अनिवार्य नहीं है। तो चलिए फिर से हम ऐसी टॉपिकों के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। यदि मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।